Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is Muhammad Usman Munir, my dear 10 class students, your English teacher. I hope so you will be fine and fantastic by the grace of Allah Almighty. I'm also fine over here and teaching you as well. Today, rather in this lecture, I will teach you lesson number 13. I have already started. This is page number 150 and 151. Faithfulness, its translation, its reading, its comprehension, its synonyms. This is all we will discuss over here. I hope so you will be with me mentally and you will understand what I am saying. I will clear each and every point of yours. This is page number 150, paragraph. My father at his death left some gold for my younger brother who is too young to be told about the place where I hid it. At his death का मतलब होता है मौत के वक्त, मरते वक्त कह सकते हैं, मरते वक्त. और उसके बाद too young इतना कम सिन नहीं. Where I hid, जहाँ पर मैंने छुपाया. हाइड का मतलब होता है ना छुपाना, तो ये उसकी सेकंड फॉर्म लग गई बेटा, हिड हो गया छुपाया. ओके, जहाँ पर मैंने छुपाया. मेरे वालिद मरते वक्त मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना छोड़ गए थे. लेफ्ट सम गोल्ड, कुछ सोना छोड़ गए थे. दिस इज ऑल पास्ट टेंस. कुछ सोना छोड़ गए थे जो इतना कमसिन है, जो इतना छोटा है, जो इतना कमसिन है कि उसे उस जगह का नहीं बता सकता जहां मैंने इसे छुपाया. Where I hid it, जहां पर मैंने इसे छुपाया. I have buried the gold in the earth. I have buried the gold in the earth. Buried का मतलब दबा देना, दबा देना. गोल्ड का मतलब सोना और अर्थ का मतलब क्या होता है बेटे, ज़मीन. I have buried the gold in the earth. मैंने सोना in a field. in a field, field का मतलब खेत. मैंने सोना एक खेत की मट्टी में दबा दिया है. मैंने सोना खेत की एक मट्टी में दबा दिया है. एंड नो वन नोज़ द प्लेस, और कोई भी जगह के बारे में नहीं जानता. नो वन नोज़, कोई भी नहीं जानता, या यूं कह सकते हैं और किसी को इस जगह का इल्म नहीं, और किसी को इस जगह का इल्म नहीं. ओके. फिर है जी बेटा, इफ़ माई ब्रदर ऑन अकाउंट ऑफ माई डेथ. इफ़ माई ब्रदर ऑन अकाउंट ऑफ होता है की वजह से. माई डेथ डजेंट गेट द ड्यू शेयर. ड्यू शेयर का मतलब होता है वाजिब हिस्सा. ड्यू शेयर वाजिब हिस्सा. ओके. इफ़ माई ब्रदर ऑन अकाउंट ऑफ माई डेथ डजेंट गेट हिज ड्यू शेयर. अगर मेरा भाई मेरी मौत की वजह से अपना वाजिब हिस्सा हासिल नहीं करता, अपना वाजिब हिस्सा हासिल नहीं करता. I shall be called to account on the day of judgment for being dishonest.
आई शैल बी कॉल्ड टू अकाउंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट। डे ऑफ जजमेंट का बेटा मतलब होता है क़यामत के रोज़। फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट, बीइंग का मतलब होना और डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, बददियानत, और ये एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव है जी। ओके। और अगर मेरा भाई मेरी मौत की वजह से अपना वाजिब हिस्सा हासिल नहीं करता तो क़यामत के रोज़ मेरी बददियानती की वजह से, मेरी बददियानती की वजह से मेरी बाज़पुरस होगी, मेरी बाज़पुरस होगी। ओके। बी काइंड एंड ग्रांट मी 3 days टाइम। बी काइंड, मेहरबानी करें, बी काइंड, मेहरबानी करें, एंड ग्रांट मी, जो आप लिखते होते थे सारा छठी में, सातवीं में, आठवीं में, आई शैल ग्रांट मी लीव फॉर 1 day, ये वही ग्रांट है, देना। ग्रांट का मतलब अता करना, देना। मेहरबानी करें और मुझे 3 दिन की मोहलत दे दें, मेहरबानी करें और मुझे 3 दिन की मोहलत दे दें। आफ्टर हैंडिंग ओवर द गोल टू अ ट्रस्टी आई विल रिटर्न टू फेस द डेथ। आफ्टर हैंडिंग ओवर, ट्रस्टी का मतलब होता है बच्चों मतवली, अमीन, अमानतदार, दिस इज़ व्हाट नाउन। और सोना किसी अमानतदार के हवाले करने के बाद, सोना किसी अमानतदार के हवाले करने के बाद, आई विल रिटर्न टू फेस द डेथ, आई विल रिटर्न टू फेस द डेथ, तो मैं मौत का सामने करने के लिए वापस आ जाऊंगा। ओके। हेयर वी यूज़ अ वर्ड डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब मैंने आपको पहले बताया, बेईमान है। आप इसको फेथलेस कह सकते हैं, आप इसको अनफेयर कह दें, आप इसको डिसीटफुल कह दें। ऑन अकाउंट ऑफ मैंने आपको बताया, ऑन अकाउंट ऑफ की वजह से, के बाइस, बिकॉज ऑफ कह सकते हैं। और इसके लिए यू कैन यूज़ द वर्ड ड्यू टू कह सकते हैं, ओइंग टू कह सकते हैं। ओके। सो आई विल रिटर्न टू फेस द डेथ, तो मैं मौत का सामना करने के लिए वापस आ जाऊंगा। दिस इज़ व्हाट द फ्यूचर टेंस। ओके। एंड नाउ we have the next paragraph, that is what the page number 151. The third day dawned, the third day dawned, तीसरा दिन तुलू हुआ। डॉन का मतलब होता है तुलू होना, शुरू होना। इसको आप बेटा ब्रेक कह दें, इसको आप बिगिन टू कह दें। तीसरा दिन शुरू हुआ, दिस इज पास्ट टेंस। द एक्यूजर्स एंड द श्योरिटी वर प्रेजेंट एट द मस्जिद ऑफ द रसूल। ओके। एक्यूजर्स का मतलब होता है बच्चों मुदाई अलैह, मुदायान, जिसको आप मुदायान कहते हैं, मुदायन अलैह। और ट्रस्टी का मतलब होता है बच्चों ज़मानती। तो मुदायान अलैह और ज़मानती मस्जिद नबवी में मौजूद थे। द एक्यूज़र्स एंड द श्योरिटी वर प्रेजेंट एट द मस्जिद नबवी, या एट द मस्जिद ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुदायान अलैह और ज़मानती मस्जिद नबवी में मौजूद थे। दे वर वेटिंग फॉर द क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब होता है मुजरिम, मुजरिम। वो मुजरिम का इंतज़ार कर रहे थे। दिस इज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे वक्त गुज़रा, एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे वक्त गुज़रा। सहाबा फेल्ट एंक्शियस फॉर द फेट ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी। तो सहाबा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की तकदीर के लिए फ़िक्रमंद हो गए। फेल्ट एंक्शस, एंक्शस का मतलब होता है मुस्तरिब हो जाना, फ़िक्रमंद हो जाना, अनईज़ी कह दें, रेस्टलेस एक लफ्ज़ होता है वो कह सकते हैं आप। सहाबा फेल्ट एंक्शस, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अनहुम, वो फेल्ट एंक्शस, मुस्तरिब हो गए। फॉर द फेट ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की तकदीर के बारे में, तकदीर के लिए।
when only an hour remained, जब सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया। फेट का मतलब किस्मत होता है और इसको आप डेस्टिनी भी कह सकते हैं। when only an hour remained, जब सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया। both the accusers came forward, दोनों मुद्दईयान अलैह आगे बढ़े। came forward, came second form, forward आगे बढ़ना, came forward आगे बढ़े, past indefinite, and demanded from हज़रत अबू ज़र गफ़ारी their men, और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से men यहाँ पर आदमी होगा, लेकिन बेसिकली दे वर डिमांडिंग फॉर द मुजरिम, और उन्होंने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से अपने मुजरिम का मुतालबा किया। डिमांडेड का मतलब क्या होता है? मुतालबा किया। ओके, सो दैट वाज योर पैराग्राफ फ्रॉम पेज नंबर 151, और यहाँ पर आई हैव टोल्ड यू द पैराग्राफ फ्रॉम पेज नंबर 150 एंड पेज नंबर 151। आई होप सो आपको समझ आई होगी। इसके बावजूद भी अगर कोई मसला होता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो वहाँ पे भी आपसे मुलाकात हो जाएगी। वहाँ पे भी कोई मसला हो तो क्लियर कर देंगे। होम असाइनमेंट में बच्चों इसको समझ लें, लेक्चर को सुने, फिर सुने, फिर सुने, फिर इसको लिख लें और बाद में गलतियाँ अपनी ठीक कर लें। तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न योर मटेरियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो मेरा फार्मूला है, जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, उस पर अमल करेंगे। और इन द एंड, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेव। खुदा हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।